Hello everyone, welcome to Theory Simplified. This is lecture number 2 of number system. लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा था और देखा था कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं। आज हम डेसिमल एक्सपेंशन और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना। ठीक है, किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, सेकंड हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हर एक टर्म को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक रैशनल नंबर दिया है 5/8। हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 को 8 से डिवाइड करना है। डिवीजन तो आपने अपनी पहले की क्लासेस में सीखा ही होगा, तो इसे फटाफट से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 0। 4 6 48, रिमाइंडर बचा 2। फिर एक 0 लगाएंगे, 8 2 16, रिमाइंडर बचा 4। फिर एक 0 लगाएंगे, 8 5 40, रिमाइंडर हो गया 0। यानी कि 5/8 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.625। अब इस एग्जाम्पल में इस रिमाइंडर को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें रेशनल नंबर दिया है 1/3 और इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है, यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 0। फिर 3 3 9, रिमाइंडर बचा 1। फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9, रिमाइंडर बचा 1। फिर एक 0 लगाएंगे, फिर होगा 3 3 9, फिर रिमाइंडर आएगा 1। अब अगर आपने इसमें एक चीज नोटिस करी हो, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो बार बार 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिमाइंडर है इसमें कभी भी 0 नहीं होगा। जब भी हमारा रिमाइंडर रिपीट होता है तो उसका यही मतलब होता है कि ये कभी भी 0 नहीं होगा। 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.3333। ये ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। जो भी नंबर हमारा रिपीट होता है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। जैसे इसमें हमारा 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने 3 के ऊपर एक बार लगा दिया। ठीक है, अब अगर दोनों क्वेश्चंस को हम कंपेयर करें तो इसमें जो है इसमें हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रुक गया। तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरे क्वेश्चन में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें कहा जाता है कि 11/7 जो कि एक रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, यानी कि 11 को 7 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। 7 1 7, यहाँ पे बचा 4 रिमाइंडर। फिर एक डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 0। 7 5 35, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 5। फिर 0 लगाएंगे। 7 7 49, रिमाइंडर बचा 1। फिर एक 0 लगाएंगे। 7 1 7, हमारे पास 3 रिमाइंडर बचा। फिर एक 0 लगाएंगे। 7 4 28, रिमाइंडर बचा 2। फिर 0 लगाएंगे। 7 2 14, रिमाइंडर बचा 6। फिर एक 0 लगाएंगे। 7 8 56, रिमाइंडर बचा 4। फिर एक 0 लगाएंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर सेम हो गया, यानी कि इसके बाद
जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो इसी सीक्वेंस में रिपीट होंगी। कैसे, चलो देखते हैं। 7 5 ज़ा 35, बच गया 5, फिर यहाँ 0 आ गया, ये देखिए 50 फिर रिपीट हो गया हमारा। यानी कि ये जो सीरीज है ये हमारी फिर से रिपीट होगी। इसका मतलब ये हुआ 11/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 1.571428 और इसके ऊपर आ जाएगा बार। अब क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं इसीलिए इन रैशनल नंबर्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि रैशनल नंबर जो हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग जो रुक जाते हैं, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकते नहीं हैं बट बार बार रिपीट होते हैं। इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं थोड़े से। जैसे टर्मिनेटिंग में आ गया 0.5, 0.1, 0.4, 0.125, 0.223 एक्सेट्रा। जिनके ऊपर बार नहीं होता वो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग हो गए 0.3 बार, 0.37 बार, 0.275 बार, 0.1425, इसमें 4 to 5 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है। तो जिन भी नंबर के ऊपर बार लगता है वो बार बार रिपीट होते हैं और उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने देखा था उसमें हमें रैशनल नंबर दिया गया था और उसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना था। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उल्टा है, इसमें हमें डेसिमल फॉर्म में दिया गया नंबर और उसे हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। अब अगर आपने देखा हो तो इस पेज के जो दोनों नंबर्स हैं इन पर बार नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखते हैं इनको p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर है 1.1234। अब इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेसिमल के बाद के नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि इसके नीचे हमारे 1 के बाद 4 जीरोस आएंगे और ये हो जाएगा 1 1 2 3 4, डेसिमल हट गया। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम p/q फॉर्म में बहुत इजीली ऐसे कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारा जो नंबर है वो है 0.23, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे पास दो नंबर हैं, तो हमारे डिवाइड में 100 आ जाएगा, दो जीरोस, और ऊपर क्या हो जाएगा 23। चलिए आगे देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर्स हुए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इन्हें p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसे x के इक्वल रखेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब क्योंकि हमारे एक ही डिजिट पे बार लगा है तो हम इसे एक ही 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे सरक जाएगा डेसिमल 3.3333 डॉट 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 डॉट। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल्स टू 3.3 बार। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। फिर से लिख लेते हैं एक बार, 10x इज इक्वल्स टू 3.3 बार, x इज इक्वल्स टू 0.3 बार। अब हम इन्हें माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगी और राइट हैंड साइड में। तो ये क्या आएगा, 10x माइनस x 9x हो गया। ये 3 बार आपस में कट गया, बच गया हमारे पास 3। तो x इज इक्वल टू हो गया 3/9, या फिर इसे 1/3 भी लिख सकते हैं।
तो हमारे 0.3 बार की वैल्यू हुई 1/3। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 0.125, जिसमें कि 25 के ऊपर बार लगा है, उसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को x के इक्वल रखेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.125 बार। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.1252525 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारी नई इक्वेशन क्या होगी, 100x इज इक्वल्स टू 0, ये डेसिमल 2 डिजिट से सरक जाएगा, तो हो जाएगा 12.52525 डॉट डॉट डॉट। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल्स टू 12.525, इसके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। इसे एक बार फिर से लिख लें। अब इन्हें माइनस कर लेंगे हम। 25 बार से 25 बार कट जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो गया, 12 माइनस 0 12 रह गया, 100x माइनस x हो गया हमारा 99x। सो 99 इज इक्वल्स टू 12.4। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 12.4 डिवाइड बाय 99, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 124/990। ये डेसिमल हटा दी, ये डेसिमल हटा दिया। ठीक है, यानी कि 0.125 बार की जो p/q फॉर्म है वो है 124/990। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें नंबर गिवन है 1.27 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसे हमें p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम x के इक्वल रखेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 1.27 बार। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1.272727 डॉट 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 डॉट। अब इसमें हमारे 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 1, ये डॉट 2 डिजिट सरक जाएगा, 127.2727 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल्स टू 127.27 और उसके ऊपर लग गया एक बार। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार। 100x माइनस x हमारा 99x हो गया, और इसमें 27 बार से 27 बार कट गया, 127 माइनस 1 126 हो गया। तो x इक्वल्स टू हो गया हमारा 126/99। अब इसे और शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, ये 9 से कट जाएगा, 11 और ये आ गया 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये हो गया 14/11। यानी कि 1.27 बार का जो डेसिमल फॉर्म है वो हमारा होएगा 14/11। सो अब तक हमने देखा कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमने देखा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होते हैं उन्हें हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जिसमें टर्मिनेटिंग का जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है
और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स होते हैं इनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता। बट इसका जो रिमाइंडर है वो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज रिपीट होता रहता है। ठीक है। बट इसके अलावा भी तो कुछ नंबर्स ऐसे होते होंगे ना जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और जो ना रिपीट होते हैं, जैसे कि 1.2 3 4 6 8 7 5 2 6 8 डॉट 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 डॉट। अब ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है ना ही इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इन नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं इन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है, इर्रेशनल नंबर्स। सो अभी हमने देखा कि हमारे इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 0.1 2 3 6 7 5 4 8 9 डॉट 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 डॉट। ना तो इनमें कुछ रिपीटेशन हो रहा है और ये चलते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, इसीलिए ये हुए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जिन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। एक तो हमारे इर्रेशनल नंबर ऐसे दिखते हैं और दूसरे हमारे होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5। अब सवाल ये आता है कि जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं क्या वो सारे इर्रेशनल होते हैं। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बट सबसे पहले इस डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तो क्या कह रही है ये कि irrational numbers are those numbers that cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो irrational numbers वो numbers होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें p और q जो है वो हमारे इंटीजर्स होंगे और q जो है वो 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाले जो नंबर्स जो p बाय q की फॉर्म में है और जिसमें p हम और q हमारा इंटीजर है वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते। जैसे कि √2 को हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, √2/1। बट क्या √2 हमारा इंटीजर है? नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा इर्रेशनल नंबर हुआ। पर क्या सारे के सारे नंबर जो रूट के अंदर होते हैं वो हमारे इर्रेशनल होते हैं? चलिए देखते हैं। √3, इसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ। बट क्या √3 हमारा इंटीजर है? नहीं। तो यानी कि ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ। √4, इसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ। 4/1, क्या ये हमारा इंटीजर है? चलिए देखते हैं। सो √4 का क्या मतलब हुआ, 4 की पावर 1/2। और 4 क्या होता है हमारा, 2 × 2, यानी कि 2 × 2 की पावर 1/2। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, उसकी होल पावर 1/2। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ए की पावर अगर m है और उसकी होल पावर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। तो 2 की पावर 2 उसकी होल पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 2 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, यानी कि 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब √4 जो है वो हमारा इंटीजर है और 1 भी हमारा इंटीजर है। तो इसका मतलब √4 में p एंड q दोनों हमारे इंटीजर हो गए और q जो है वो 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है। √4 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चला
कि अगर स्क्वायर रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अगर इस टाइप के नंबर हमारे स्क्वायर रूट में है तो वो हमारे इररेशनल नंबर नहीं होते। और यही हमें इस पॉइंट में कहा गया है कि इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमारा √2 है, √3 है, √5 है, √11 हो जाएगा, √23, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है और वो स्क्वायर रूट में है, जैसे कि 100, तो ये हमारे इररेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।